Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर फेटेड मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस, हाउ, वेयर एंड व्हेन. ठीक है. नेक्स्ट क्लोज लविंग मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कब होने वाली है और वो कब, कैसे और कहाँ आपसे मिलेंगे. ओके, तो यहाँ पर आपके पास हैं 2 पाइल्स विद अ पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2. ये हैं आपकी बर्थ डेट्स. ओके, जिन डेट्स पर आपका बर्थ हुआ था, जिस डेट पर आपका बर्थ हुआ था. सो ये वो डिटेल्स हैं, आप उसको ऐसे चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस गार्डनर कार्ड, गार्डनर, एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस फॉरगिवनेस कार्ड. ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, जो भी आपको ज़्यादा ट्रैक कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. ओके, सो सबसे पहले जो आपके लिए अनफोल्ड हुआ है कार्ड वो है 4 ऑफ wands का. ओके, 4 ऑफ wands एंड के लिए और एनर्जी है 4 ऑफ wands और पेज ऑफ पेंटिकल्स. फाइन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands and finally there is queen of wands. ओके गाइस, यहाँ पर तीनों कार्ड्स, तीनों एनर्जीज wands की हैं और ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ. द एनर्जी ऑफ फायर साइंस, द एनर्जी ऑफ फायरी एनर्जी, और मैं से देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की बहुत हाई वाइब है. पॉसिबिलिटी है या आप हो या आपके स्पाउस हैं, लेकिन यहाँ पर फायर साइन की हैवी प्लेसमेंट्स है, चाहे सन में हो, मून में, राइजिंग या इवन वीनस में. ठीक है, सो स्पेशली जो एरीज और लियो की प्लेसमेंट्स है, लिटरली ये होनी चाहिए, स्पेशली जो 3rd हाउस या फिर 9th हाउस में. डेफिनेटली इसकी एनर्जीज हैं तो ही आपके योग बनेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से आपके मिलने के. सो ग्रुप नंबर 1 में ऐसे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी आपके स्पाउस से ऑलरेडी अलाइंड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए है यहाँ 4 ऑफ wands. और ये एनर्जी जब भी आती है तभी आती है जब आपके आपके जो यूनियन होने वाला होता है. व्हेन यू आर लिटरली अबाउट टू मीट योर पर्सन, जब आप अपने स्पाउस से मिलने वाले होते हो, जब लिटरली हर चीज़ अलाइंड होती है. ग्रुप नंबर 1 में ऐसे और भी देख पा रही हूँ कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका स्पाउस आपसे मतलब 4th मंथ जो कि अप्रैल का महीना है, ठीक है, यहाँ पर 4 महीने तक, लिटरली राइट आफ्टर यू लिसन दिस रीडिंग, जब आप ये रीडिंग देखते हो उससे बिल्कुल चौथे महीने में 4 महीने के बाद हाई वाइब्स हो सकती हैं आपके पर्सन के आपके साथ मिलने के. ये भी हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के आपके पर्सन विद दिस 2 ऑफ wands एनर्जी ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंट्री भी ले चुके हुए हों, क्योंकि दिस इज़ अ लिटरल एंट्री. ठीक है, आपके स्पाउस आपसे मिलने के लिए एक तो लिटरली बहुत बेताब है, जो कि मैं देख भी पा रही हूँ. और अगर नहीं भी आपको ऐसे लगता है कि आप किसी को जानते हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि देयर इज़ नोबडी इन माय लाइफ या इस तरह की कोई वाइब है या एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि कोई है, देयर इज़ समवन जिसने आपको अपनी नज़र में रखा हुआ है. कोई है ऐसा जो कि ऑलरेडी आपको चाहता है,
आपको जानता है और आपके साथ शादी करना चाहता है। और ना सिर्फ वो शादी करना चाहता है, देयर इज़ विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वो बहुत जिसे बोलते हैं ना उतावला होना, या somebody is so desperate for you, इस किस्म के वाइब्स आपके पर्सन की। ठीक है, ये पर्सन हो ना हो ये पर्सन, ये वो इंसान है कि जिसने हो सकता है आपको प्रपोज कर रखा हो या करना चाह रहा हो, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स पॉसिबिलिटी है कि उसकी ना वो ना हो, मतलब उसको ऐसे लगता हो कि मेरी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, या मैं इतना कमाता नहीं हूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है उसकी कुछ ना कुछ उसमें ऐसे लगता है कि मेरे में कमी है। ठीक है, हो सकता है स्टेटस डिफरेंस हो फैमिलीज़ का, या कुछ ना कुछ इस किस्म के वाइब हो सकती है। दैट इज़ द रीज़न आपके स्पाउस डेफिनेटली आपसे दूर हैं अभी। ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पर 5D में यूनियन हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज आई कैन ऑलरेडी सी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक लिटरली इससे ज़्यादा करीब एनर्जी कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एंट्री की एनर्जी है और ये ऑलरेडी यूनियन की एनर्जी है। सो आप में से आई थिंक 70% लोग आपको चाहे पता हो या ना हो, लेकिन आप अपने स्पाउस से मिल चुके हुए हो। यहाँ पे एटलीस्ट ये चीज़ है कि आप अपने स्पाउस से जस्ट अबाउट टू मीट दैम। ठीक है, बहुत जल्द आपकी ये मीटिंग होने वाली है। देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वीन इन द होल डेक। ठीक है, आप उसके लिए शहज़ादी हो, आप उसके लिए क्वीन हो। ठीक है, और आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन उसने लाइफ में कभी नहीं देखा, ये पक्की बात है, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ देयर हार्ट्स, राइट। आप उनके दिल की लिटरली राजकुमारी हो, आप मलिका हो, आप कुछ भी बोलो। ठीक है, सो ये वो चीज़ है। पाइल नंबर 1 में से देख पा रही हूँ कि और पर्सन ऑलरेडी हो सकता है जिस चीज़ पे आपके लिटरली फ़िदा हुआ हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट वाज योर कॉन्फिडेंस, दैट वाज योर ऑरा, द वे यू कैरी योर सेल्फ। आपका एक अप टू डेट जिसे बोलते हैं ना, आपका एक अप टू डेट रहना, आपका एक पूरा अपने आप को कैरी करना पूरी मॉडर्न टाइम्स के साथ। दे लव दिस थिंग। ठीक है, वो कोई ऐसा पार्टनर नहीं चाहते कि जिसको पहनने की तमीज़ ना हो, जो वेल एजुकेटेड ना हो। देखो, हर एक की अपनी चॉइस होती है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो वो आपको पसंद नहीं कर रही है इस तरह, बट उसकी एक आइडियल टाइप है। ठीक है, एटलीस्ट आपको मैनर्स होने चाहिए, चाहे आप एजुकेटेड हो या नहीं हो। एजुकेटेड का कोई इतना खास डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तमीज़ से। तमीज़ इज़ समथिंग डिफरेंट। तमीज़ इज़ जो आपको आपके घर से मिलती है, कि आपको तरबियत मिली है। ठीक है, इसमें जीन्स का भी काफ़ी हद तक कनेक्शन होता है। सो बहुत मैनरफुल इसको स्पाउस चाहिए, क्योंकि ये इंसान सेंसिटिव है। ठीक है, सेंसिटिव भी है और कभी कभी इसका टेम्पर भी लूज़ हो जाता है। दैट्स वाई दे वांट समवन के जिसको साथ उनके लड़ाई झगड़ा ना हो। दे जस्ट वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप विद देयर स्पाउस। तो इस वजह से ये एनर्जीज ऐसे आ रही हैं। ओके, आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर आपकी जो फेटेड मीटिंग है उनसे कब मतलब कहाँ हो रही है। ओके, यहाँ है जी फूल। कहाँ हो रही है ये मीटिंग? फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। कहाँ हो रही है? चैरियट, ओके, एम्प्रेस, and this is the King of Cups. चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। पाइल नंबर 2, पाइल 1 सॉरी। अच्छा, यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो। यहाँ पर ना ये जो मीटिंग है ना, मुझे बहुत सारे ओवरसीज़ वाइब्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर आप अभी नहीं हो, आप वहाँ जाओगे, क्योंकि यहाँ ट्रैवल है। लिटरली यहाँ ट्रैवल है। यू कैन सी द चैरियट एनर्जी, ट्रैवल।
किंग ऑफ कप्स, साथ आप पीछे देख सकते हो शिप है यहाँ बैक साइड पर, ये भी ट्रैवल, ठीक है। फूल तो होता ही ट्रैवल है, लिटरली यहाँ पर ट्रैवल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब ये ट्रैवल ओवरसीज़ भी हो सकता है और ये ट्रैवल वो भी हो सकता है आपके अपनी कंट्री के मतलब अंदर अंदर भी आप किसी और सिटी जाओ, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये सिटी से कम डिस्टेंस नहीं है, दिस इज़ मोर दैन सिटी, मतलब सिटी से ज़्यादा ये डिस्टेंस है। पॉसिबिलिटी है कि किसी दूर की सिटी हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने स्पाउस से मिलो। बहुत दूर की सिटी हो सकती है, यहाँ पर कम से कम आपको, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बस पे भी जाओ ना, तो कम से कम आपको 5-6 घंटे कहीं नहीं लगे, ठीक है, बस के ट्रैवल से। इतना ये दूर है ये सिटी, राइट। ये आपका कोई और प्रोविंस भी हो सकता है, आपकी अपनी ही कंट्री का, लेकिन मोर ऑफ्टन मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये ना ज़्यादातर तो ये मुझे यही दिख रहा है कि ये कोई और कंट्री है जहाँ आप विज़िट करोगे फ्यूचर में, वहाँ ये पर्सन आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ओवरसीज़ ट्रैवल है, ठीक है। तो ये पर्सन वहाँ पर आपको मिलेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पॉसिबिलिटी है काम के सिलसिले में मिले, मतलब आप वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया हो या आप करो, या फिर हो सकता है आप जो है वो जॉब के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप ना आप उनसे कोई हेल्प मांगो फाइनेंशियली, या फिर काम दिलाने के कुछ सीन इस टाइप का कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एम्प्रेस है, इसके पास बहुत पोटेंशियल है, जो आपको चीज़ चाहिए उनसे उसके लिए, ठीक है। आपको ये कॉन्टेक्ट्स दे सकते हैं, आपको ये किसी कंपनी में जॉब दिला सकते हैं। तो बहरहाल ये एक रैंडम पर्सन होगा, स्ट्रेंजर होगा, ठीक है, हु विल इंस्टेंटली फॉल इन लव विद यू विद दिस किंग ऑफ कप्स। यस, ये एनर्जी है, ये इंसान इंस्टेंटली आपके साथ मोहब्बत में पड़ जाएगा, दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद यू। और पॉसिबिलिटी है उसको समझ भी ना आए कि यार वाई आई एम फॉलिंग फॉर दिस पर्सन इतनी जल्दी। वो भी मतलब लिटरली उनको भी काफ़ी ये अजीब सा लगेगा कि यार मेरे को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए शायद, ठीक है। सो ये मैं ऐसे देख रही हूँ कि लेकिन इसके ख़ुद पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं है इस पर्सन का, दे विल फॉल फॉर यू नो मैटर व्हाट। सो इस तरह से ये सीन चलेगा। ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड है, इसकी निशानी ये भी है, बहुत ज़्यादा काइंड है, इसको घूमना फिरना भी बहुत पसंद है। पॉसिबिलिटी है ये आपका जब वहाँ पर नंबर ले ले, ऑब्वियसली जब जिस भी काम के लिए आपसे उनको कांटेक्ट है तो ऑब्वियसली नंबर तो वो लेंगे। तो जब भी आप नंबर लेंगे और आपसे ऐसे कांटेक्ट में रहेंगे तो ये आपसे ऐसे बोलेंगे कि यार मैं तुम्हें डिफरेंट जगहों पर घुमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी जगहों पर इधर आओ मेरे साथ, वहाँ जाओ, और मैं भी लंच हो गया, डिनर हो गया, तो ये बहुत सारी जगहों पर आपको अपने साथ लेकर के जाएंगे। यू विल लिटरली इन्जॉय द लाइफ विद दैम। और ये बहुत बहुत ही कूल, बहुत काम सी वाइब है इस पर्सन की, दे सो काइंड, बहुत आपको क्यूट भी लगेगा दिखने में, इनकी स्माइल भी बहुत क्यूट होगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आप ही खुद ही जो विल फॉल इन लव विद दैम, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। सभी कह रहे हो क्योंकि लिटरली यहाँ पे बहुत सारी इस किस्म के वाइब्स ही हैं टू फॉल इन लव विद योर पर्सन। ओके, सो अभी हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि और क्या वाइब्स रहने वाली हैं इस फर्स्ट मीटिंग की। सो आई बिलीव दे विल आस्क यू टू गो ऑन अ डिनर या फिर लंच विद दैम। तो ये बहुत ही क्लोज मीटिंग होने वाली है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। अच्छा, यहाँ हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसे पूछे आपसे इस बारे में कि आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ, या फिर आप खुद ही इनको बताओ अपने पुराने हालात, क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं, ठीक है। या आपके फाइनेंशियल शायद हालात इतने अच्छे उस समय ना हो जितने मतलब होने चाहिए, तो ये उनको पता हो या फिर ये आपको बताएं, आप उनको बताओ, ठीक है। तो उस चीज़ को लिटरली ये पहले ही मौका ढूंढ रहे थे कि यार इसका कोई ऐसी पॉइंट मिले मुझे जहाँ पर मैं इसकी हेल्प करूँ, उसको इम्प्रेस करूँ, तो ये उसको फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। उसको फाइनली मिल जाएगा कि हाउ टू इम्प्रेस दिस पर्सन, ठीक है। तो उनको देखेगा कि यार इस पोर्शन में ये वीक है, यहाँ पर इसको यहाँ मदद चाहिए, तो मैं अपनी फटाफट एंट्री डाल लूँ
ताकि इसको इम्प्रेस कर सकूं। ठीक है, सो ये मैं आपको बताऊं, ये उस पोर्शन को जहाँ पे हेल्प चाहिए वहाँ ये इंसान सबसे पहले आकर के आपकी हेल्प करेगा और लिटरली यहाँ पर इस तरह से आपका इसके साथ कनेक्शन बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे है बाउंड्रीज़। एक बात याद रखना, इस फर्स्ट मीटिंग में ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा आपकी बाउंड्रीज़ की। ठीक है, आपकी मर्यादा की, आपकी सीमा की मतलब लिटरली ये आपका हाथ तक भी नहीं पकड़ेगा। सही है, और पॉसिबिलिटी है कि आपने जिस बात का इजहार भी कर दे जब ये आपको लेके जाएगा अपने साथ लंच पे या डिनर में। ठीक है, वहाँ आपको इतना अच्छा इसका इम्प्रेशन पड़ेगा ना, यू विल लाइक कि नहीं, दिस इज़ सो रिस्पेक्टफुल पर्सन। आई थिंक सो, अगर मुझे कभी मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताऊँ तो इट विल नॉट बी अ बैड चॉइस। ठीक है, सो अपनी मर्यादा का बिल्कुल ख्याल करेंगे, लिटरली आपको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, हाथ तक भी नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, और लिटरली आपके लिए द पुलिंग बोलिंग द चेयर फॉर यू, मतलब आपके लिए चेयर निकालना, आप बैठो, बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये ट्रीट करने वाले हैं आपको। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, दिस पर्सन विल बी एबल टू इम्प्रेस यू। ये आप पर अपना इम्प्रेशन जमाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, वर्थीनेस, यस, देखा कि आप समझोगे कि यार ये पर्सन वर्थी है मेरी मोहब्बत के, ये इतना केयरफुली आपको ट्रीट करेगा। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप अपना इमेज देख रहे हो, आप देख सकते हो पानी में आप अपना इमेज देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था आपके टैरो में पीछे, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना ही इमेज इस पर्सन में दिख सकता है कि यार ये तो मेरी ही छवि, मेरी लिटरली साया है, या क्या बोलो, दिस इज़ माई अदर हाफ। सो आपको बिल्कुल ही अपने जैसा लग सकता है। मे बी ये भी एक रीज़न हो कि आप इसके साथ कंफर्टेबली बात कर सको। ठीक है, आप इनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाओ, इमोशनल फ्रीडम। तो ये आपको मतलब इंसान इतनी कंफर्ट देगा कि आप इसके साथ फ्रैंक भी हो सकते हो। ठीक है, इमोशंस अपने इजहार कर सकते हो, इतना ही कंफर्ट आपको देगा। ठीक है, कि आप जो चाहो इससे केयरफुली या फिर फ्रैंक होके भी बात कर सकते हो, अपनी कमज़ोरियाँ भी बता सकते, वैसे बतानी नहीं चाहिए, बट आई थिंक सो ये पर्सन काफ़ी इसमें मैजिकल पावर्स होंगी कि आप हो सकता है अपनी कुछ वीकनेसेस जो आपने कभी किसी को नहीं बताई इसको बता दो। ठीक है, सो मैं क्या आप कह सकती हूँ, अगर आपका अपना डिसीजन है। सो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, लेकिन ये है कि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है स्पिरिचुअली भी और मेंटली भी। ये इंसान, दिस पर्सन विल लव एंड लव यू, एंड आई बिलीव दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड एवर। आप लोग पहले BFFs बन जाओगे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, फिर जा कर के आप लोगों का कुछ और कनेक्शन बनेगा। ये पहले ना आप पे ट्रस्ट बिठाएगा। काफ़ी इंटेलिजेंट है ये, जो कि मुझे दिख रहा है बहुत केयरफुली ये अभी तक रिलेशनशिप को हैंडल किए हुए, क्या आप कहीं कुछ गलत ना समझ बैठो उनके बारे में। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, द क्राउन ऑफ क्रिएशन। एक तो उसको लिखता है कि यार आपसे ज़्यादा हसीन सुंदर महिला आज तक पैदा नहीं हुई। ठीक है, यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल वुमेन इन दिस होल वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सब की क्वीन हो। ठीक है, ज़ाहिर है हर को अपने एक से बढ़कर एक होता है, लेकिन आप अपने स्पाउस को कैसे देखते हो इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू। तो आगे देखते हैं, आई एम डेस्टाइंड। देखो उनको ना ऐसी ऐसी फीलिंग आती है कि मे बी यू आर डेस्टाइंड टू मीट दिस पर्सन।
ठीक है, क्या आप दोनों की किस्मत है, ये डेस्टिनी है जिसने एक दूसरे को मिलवाया है। और ये पर्सन ऐसे ही आपके बारे में फ़ील जो है ना वो करता है कि मतलब यू आर देयर डेस्टिनी, आप उसकी किस्मत हो। ठीक है, इस किस्म के वाइब्स उसको उससे आप पता नहीं क्यों, पर उनको खुद भी कभी कभी समझ नहीं आती कि मुझे इससे ऐसी वाइब्स क्यों आती हैं, बट दे रियली फील लाइक दैट कि यू आर देयर डेस्टिनी, यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट दैम। ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग ही ऐसी थी, ये फर्स्ट मीटिंग ऐसी ही थी कि उनको ऐसे ही लगा कि यार बस ख़त्म हो गई दुनिया इस पर, अब मेरे को और किसी को नहीं ढूंढना, जिसको ढूंढना था वो मिल गया। ठीक है, आई फील लव्ड। देखो, आप हो ना बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो। ठीक है, आपके साथ बातें करके जो समय आपके साथ बिताते हैं, जो उनको लव फील होता है, जो उनको फील होता है कि यार somebody loves me, वो उनको कभी किसी और के साथ फील जो है ना वो नहीं हुआ, right? So that's why this person loves you for your loving and caring personality. आप उसके लिए सब कुछ हो लिटरली यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आई फील बैलेंस्ड, ऐसी उनकी वाइब्स आती होंगी आपसे। इवन फर्स्ट मीटिंग में भी क्या आप बैलेंस, आप उनकी ना इमोशनल जो उनकी साइड है ना, क्योंकि थोड़ा इमोशनल है ये, उसको बड़े अच्छे से बैलेंस करते हो। उनको ऐसे लगता है, चाहे आप ना भी करते हो, लेकिन आप जिस तरह के हो हीलिंग से, उसको ऐसे लगता है कि यार इससे बात करके मेरी टेंशन्स ख़त्म हो जाती है, राइट? सो मेन जो मुझे जो लगता है ना ग्रुप 1 के पर्सन का, को मेन उनका मसला यही है कि यार मेरी को इमोशनल साइड बैलेंस कर दे, क्योंकि उनको बहुत मसला इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्से में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, सो उनको कोई पेशेंट सा पर्सन चाहिए था, कोई ऐसा इंसान के जो मतलब उनकी बातें समझे, उनको उनसे मोहब्बत करे। ठीक है, तो दिस इज़ योर पर्सन। ओके, सो गाइस, अभी हम देखते हैं कुछ चार्म्स फॉर योर पर्सन एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, सो चार्म्स ऐसे क्या बोलते हैं, चार्म्स ऐसे बोलते हैं कि ये पर्सन लिटरली एक तो आपका फ़ैन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल होगा आपसे। दूसरी चीज़ है कि इस पर्सन को आपके बाल बहुत पसंद होंगे, लिटरली दिस पर्सन इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ योर हेयर। ठीक है, बाल, और दूसरी ये है कि यहाँ पे दिस इज़ अ की टू अ न्यू स्टार्ट, राइट? पॉइंट नंबर 1 हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक नए इवेंट पे जाने वाले हो, एक नई जर्नी पर जाने वाले हो। ठीक है, सो दिस इज़ योर टाइम टू गेट अ न्यू, मतलब गेट अ न्यू बस, गेट अ न्यू ट्रेन। आप जिस ट्रेन पे पहले चढ़े हुए हो ना, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट, वहाँ से निकलो और एक नई शुरुआत करो, एक नया जर्नी, एक नया ट्रैवल आपको वेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में, मिरेकल्स। ठीक है, और आई कैन सी दिस मिस्टीरियस कैट। और दूसरी आपके लिए यूनिवर्स से एक मैसेज है कि आप अपने सीक्रेट्स सबको मत बताते फिरा करो, बी मिस्टीरियस, थोड़ा सा ना काबू रखो अपनी ज़ुबान पर। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब लोग इवल एनर्जी थ्रो करते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू कंट्रोल योर मतलब बातें अपनी कंट्रोल रखा करें, मतलब हर बात हारे को बताने की नहीं होती, राइट? और आई थिंक सो आपको थोड़ा सा इस तरह का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, आपको खुद पे कंट्रोल नहीं आता, यू जस्ट थिंक के जैसी मैं अच्छी हूँ वैसे सब अच्छे होंगे, राइट? सो ऐसा नहीं है, हर कोई आपके जैसा नहीं है, राइट? यहाँ पे कमिटमेंट है गाइस, गॉड ने आपके लिए फ्यूचर स्पाउस भेजने वाले हैं, दिस इज़ कमिटमेंट वेडिंग रिंग। सो एंजल्स प्रोटेक्शन तो है ही आपकी, लेकिन आपको खुद पर जैसे मैंने बोला थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपके लिए रैपिड एनर्जी, जो कि बहुत ही एक्टिव एनर्जी को ज़ाहिर करती है, क्योंकि एक्टिव है इस टाइम एनर्जी यूनिवर्स की आपके लिए, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने स्पाउस से मिलो, राइट? दिस इज़ एन एलिफेंट, जो कि स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, जो कि आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1, होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। Hey loves and welcome to group number 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया था तो वेलकम टू योर रीडिंग।
वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ओके, सबसे पहले है आपके लिए 2 ऑफ wands। ओके, 2 ऑफ wands। और आपके लिए है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, और है यहाँ 10 ऑफ swords, 10 of swords and 5 of wands. Okay. So group number 2, जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिखी है आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर फर्स्ट मीटिंग के बारे में आपके स्पाउस की, दैट इज़ समथिंग टू डू विद कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर बहुत ही मुश्किलात, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, लेकिन ये डिफ़िकल्टीज़ वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हो कि अब मुश्किलें पड़ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस हैज़ टू बी समथिंग विद योर फाइट विद योर डेस्टिनी। ठीक है, आप पीछे मतलब पास्ट में अपनी किस्मत से, अपने भाग्य से बहुत ज़्यादा लड़के आए हो। बेसिकली आपने जन्म से पहले, इस जन्म से पहले, इस लाइफ टाइम के जन्म से पहले एक कमिटमेंट किया था गॉड के साथ कि मैं जाकर या तो आपका कोई जनरेशनल कर्ज है आपके फैमिली पे वो तोड़ूंगी, या फिर आपने ये कहा था कि लिटरली मैं अपनी पूरी फैमिली को अपलिफ्ट करूँगी, जस्ट लाइक अ वॉरियर, जस्ट लाइक अ रानी। ठीक है, जस्ट लाइक मैं, आई डोंट नो अब झांसी की रानी या मैं आपको क्या बोलूँ, यू आर जस्ट लिटरली अ फाइटर, यू आर अ फाइटर। ठीक है, जिसको विन करना है, जिसको विन के अलावा दूसरा शब्द आता ही नहीं है। ठीक है, सो द थिंग इज़ आपको इस तरह से यूनिवर्स ने ट्रेन किया है। ठीक है, आपको यूनिवर्स ने इस तरह से ट्रेन किया है कि यू आर मेंट टू फाइट बिगर बैटल्स। इसलिए शादी के मामले में भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, रुकावटें आई, नेगेटिव एनर्जीज आई। ठीक है, माया ने लिटरली अटैक किया, लिटरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसे बोल सकती हूँ ना मैं, ब्लैक मैजिक, बहुत सारी इवल आइज़, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके रिलेटिव्स ने थ्रो की। क्योंकि जो भी एम्बाथ होता है, जो कि गॉड का चोज़न वन होता है, उसकी लाइफ में सबसे पहला अटैक इसके अपने फैमिली मेम्बर्स से होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज़ होते हैं, वो आपका रिश्ता रोक सकते हैं, वो उनके पास आपकी वीकनेसेस सब कुछ होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके डेस्टिनी में सब कुछ हुआ है और लिटरली आपने फ़ाइट किया है अकेले। ठीक है, ये आपके क्लोज रिलेटिव्स भी हो सकते हैं या आपके अपने ही फैमिली मेम्बर्स, आपके सिबलिंग्स, इवन पेरेंट्स भी हो सकते हैं। बहरहाल जो भी है, अब चीज़ ये है कि अब क्या हुआ आगे। ठीक है, क्या आप इसी तरह सारी उम्र फाइट करते रहोगे, क्या आप इसी तरह से रहोगे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इस तरह से नहीं रहोगे, आपके लिए चीज़ें बदलेंगी, आपके लिए वो होगा अब जो आप चाहते हो। आपकी परीक्षा, आपका इम्तिहान, आपका एग्ज़ाम जितना होना था हो चुका है। दिस इज़ द एंड ऑफ दैट वेरी टेस्ट। नाउ थिंग्स आर डिफरेंट और आप अपने लाइफ में आगे जाने वाले हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, एक पेनफुल इरा था आपकी लाइफ का, वो एंड हो चुका, एंड नाउ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ये शुरुआत क्या होगी? ये शुरुआत होगी आपकी अपने स्पाउस के साथ, क्योंकि आप यूनिवर्स आपको सिंगल नहीं रख रहे हैं। अब आपके पास एक और इंसान की पावर आने वाली है। अब आपके पास एक और पर्सन आपकी ये टीम में आपको ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, यू आर नॉट अलोन एनी मोर। आप कभी भी अपने आप को अकेले मत फील करना कि और मैं तो तन्हा हूँ, मेरा है कोई नहीं। नो, आपके पास बहुत कुछ है, आपका स्पाउस आपके साथ है, सबसे पहले गॉड आपके साथ है, उसके बाद आपको एक और साथी मिल रहा है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली योर स्पाउस। अभी हम देखते हैं कि ये पर्सन आपको कब, कैसे और कहाँ मिलेगा, व्हाट एग्जैक्ट प्लेस। ओके, यहाँ है डेथ की एनर्जी। ठीक है, डेथ की या फिर रीबर्थ की
एनर्जी है। ओके, हेरोफेंट, फोर ऑफ wands, चैरियट, नाइट ऑफ swords। देखो, डिवाइन गाइडेंस से आपको डिवाइनली गाइड किया जाएगा। यू विल बी गाइडेड डिवाइनली। यू कैन सी दिस नाइट ऑफ swords। ठीक है, ये आप हो, ये आपको डिवाइनली गाइड किया जा रहा है। यू कैन सी दिस ईगल है या जो भी कह सकते हो इसको। ठीक है, और आप देख सकते हो लिटरली जिस तरह से ये बाइक आगे जा रही है, लिटरली आप इसके पीछे जा रहे हो। आपको ना कहा जाएगा यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ठीक है, आपको एक जगह पर भेजा जाएगा गॉड की तरफ से। अब आपके लिए मैसेज है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई रिसेंटली किसी शादी को अटेंड करना है, किसी के बर्थडे को अटेंड करना है, चाहे 3-4 महीने के बाद या मे बी अपकमिंग विंटर्स में किसी बहुत अपने की शादी आ रही है, या फिर आ रहा नो शायद अभी ही रिसेंटली ही आप उस शादी में गए हों, या फिर आई डोंट नो समथिंग टू डू विद मैरिज। यहाँ पे सेलिब्रेशन किसी की सगाई हो सकती है, किसी का रोका हो सकता है, कुछ भी बर्थडे पार्टी भी हो सकती है। आपको बहुत दिल कर रहा है वहाँ जाने का। आपको ये बेसिकली डिवाइन गाइडेंस है, गॉड का मैसेज है कि आपने वहाँ जाना है। ठीक है, यू हैव टू गो देयर नो मैटर व्हाट। ठीक है ग्रुप 2, और आप वहाँ जाओगे। यू सी दिस हेरोफेंट, आप देख सकते हो किस तरह से सीढ़ियों ऊपर जा रही है। यू कैन क्लियरली सी, ये बेसिकली आप ऊपर जा रहे हो, आपका स्टेटस अपग्रेड हो रहा है, यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है ऊपर। ठीक है, और मैं ऐसे देख रही हूँ ग्रुप 2 के बहुत जल्द ही आपको आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है मिलने वाला है। एक तो इस पार्टी में, सेलिब्रेशन में, या अगर नहीं, क्योंकि यूरोप मेरी जनरल रीडिंग्स हैं तो मुझे एक दो ऑप्शन और भी बतानी पड़ेगी। सबके साथ एक चीज़ तो नहीं रेजोनेट होने वाली। ये भी हो सकता है विद दिस चैरियट, लेकिन यहाँ पर भी ट्रैवल है, यहाँ पर भी कहीं जाना है दूसरी ऑप्शन में भी। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रैवल है। यू विल विजिट अ प्लेस। ये ट्रैवल आपका ओवरसीज़ भी हो सकता है, आप पढ़ाई के सिलसिले में, यहाँ पर इवन रिक्रिएशन वेकेशन में भी आप कहीं जाओ। ठीक है, ये वहाँ इंसान मिलेगा आपको, इसकी और आपकी पहली मीटिंग वहाँ होगी। ठीक है, यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का जो साइन है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्कॉर्पियो एनर्जी। ठीक है, जहाँ पर एक लाइफ का फेज़ आपका एंड होगा, देन यू विल एंटर इन अ न्यू फेज़। ठीक है, लेट्स सी मोर कि ये फर्स्ट मीटिंग जो है वो कैसी रहने वाली है आपकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, गाइस ये पर्सन वहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, लेट मी पुल सम कार्ड देन आई विल टेल यू। ठीक है, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स, and finally this is the 2 of the pentacles. Okay, तो अच्छा, अब ये है कि जो फर्स्ट मीटिंग है आपके आपके स्पाउस के साथ, दैट इज़ विद 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये पर्सन आपको फर्स्ट मीटिंग के लिए, फर्स्ट डेट के लिए पॉसिबिलिटी है किसी ऐसी जगह पर ले करके जाएंगे जो लिटरली आपकी फेवरेट जगह हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट जगह है। ये पर्सन आपको मे बी आपको कोई बीच पसंद हो। ठीक है, आपने कभी इनको बताया हो, या फिर आपको कोई बहुत ही नेचर वाली जगह पसंद है जहाँ बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसे रेस्टोरेंट हो जिनकी सेटिंग ऐसी इन्होंने बनाई हुई हो कि जो लोग नेचर को ज़्यादा नेचुरल प्लेस पर यहाँ पे सेटिंग बनाई हो, ओपन एयर, यहाँ पे ग्रीनरी। अक्सर ऐसी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं कि जहाँ पर उन्होंने नेचर को अपना थीम बनाया हुआ होता है, कुछ इस टाइप की जगह। क्योंकि मुझे बहुत सारी नेचर, ग्रीनरी या फिर माउंटेन्स, कुछ इस टाइप की वाइब लग रही है। ठीक है, तो ये पर्सन वहाँ आपको लेकर के जाएगा। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लिटरली बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव और लग्जरी प्लेस है। यहाँ पर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन समहाउ ये पर्सन रिच है। और लिटरली यहाँ ना भी रिच हो, स्टिल दिस पर्सन इज़ रेडी टू स्पेंड मनी ओवर यू, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग है और उसको बिल्कुल भी एक सिंपल सी नहीं रखना चाहते हैं, बहुत लग्जरी रखना चाहते हैं इसको।
फॉर द रेस्ट ऑफ बोथ ऑफ योर लाइफ, इसको मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये पर्सन इस किस्म की जगह को चूज़ करेगा और आप वहाँ जाओगे। लिटरली मैं इसे देख रही हूँ, हो सकता है आपने ब्लैक या फिर वाइट कलर की कोई ड्रेस डाली हुई हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहे थे, सिंपल येट वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और बहुत एलिगेंट लग रहे थे। पॉसिबिलिटी है कि आपको हेयर कलर आपने चेंज किया हो उन दिनों, रिसेंटली डाई किए हो बाल, क्योंकि मुझे ब्राउन ही दिख रहे हैं। आप शायद आपके नेचुरल ब्राउन है या फिर आप डाई करो, लेकिन बाल आपके ब्राउनिश या फिर ऐश ब्लॉन्ड शेड में हो सकते हैं थोड़े से, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्रेसो या फिर कॉफ़ी ब्राउन इस टाइप के कलर हो सकता है, ठीक है। और आपने कर्ल किए होंगे बाल, वेव्स डाले हुए होंगे, चाहे आपके बाल सीधे हैं जो भी है, लेकिन बहरहाल आपने बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बनाया होगा, ठीक है। और यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये पर्सन स्टन्ड रह जाएगा। यू सी दिस हैंगमैन एनर्जी, लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी स्टे स्टन्ड लुकिंग एट यू कि आप कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, ठीक है। उसके बाद 8 ऑफ कप्स, पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपको कहीं और भी उसके बाद घुमाने ले जाए खाना खाने के बाद, ठीक है। ये पर्सन वहाँ आ जा करके आप अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे करेगा और आपको बताएगा कि वो कैसे फ़ील करता है आपके लिए, कितनी ज़्यादा आपके लिए वो भावनाएं रखता है। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन जो है ना वो फील्स अबाउट यू, ओके। तो वहाँ जा कर के पर्सन पूरा एक्सप्लेन करेगा आपको सारी डिटेल्स और लिटरली आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। ये पर्सन अपनी फ़र्स्ट मीटिंग को लिटरली आपके लिए पूरा डेडिकेट करना चाहता है। वो दिन, वो शाम, वो रात, वो जो भी है, पूरा 110% आप पर वो पूरा आपको डेडिकेट करना चाहेगा, ठीक है। हो सकता है आपके लिए स्पेशल इन्होंने रिजर्वेशन भी करवाई हुई हो, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ दिस पर्सन जो है ना वो फील्स अबाउट यू इन दैट वेरी केस। सो लेट्स सी मोर क्या इनकी फर्स्ट मीटिंग में रहेगा। डिवाइन मैस्कुलिन, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी में होगा पर्सन, जहाँ पर आपके लिए बिल पे करेगा, आपके लिए मतलब आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप इसकी लाइफ में सब कुछ हो, ठीक है। इस डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है, ठीक है। ये पर्सन आपको कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं देगा, मतलब उसकी इंटेंशन तो ऐसी है। अब अनइंटेंशनली कुछ होता है वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी इंटेंशन तो ऐसी ही होगी कि मैं इसको हमेशा खुश रखूँगा, उसको प्रोवाइड करूँगा, इसको प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसी इसकी वाइब है डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है। अनदर थिंग इज़ विद दिस लाइफ पर्पस, देखो उनको ऐसे लगा होगा कि आपसे मिलने के बाद कि उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। एंड यस दिस इज़ राइट, ये सच है, ठीक है। उनको आपके साथ मिलकर जो सुकून आया, जो लिटरली शांति मिली, उनको लगा कि यार नाउ माई लाइफ इज़ कम्प्लीट। उससे पहले उनको कभी ये फील नहीं हुआ था कि देयर लाइफ वॉज कम्प्लीट और नॉट, राइट। दिस इज़ द लुमिनोसिटी, दिस इज़ द लिटरली रोशनी, ठीक है। हो सकता है इसकी लाइफ भी आपसे मिलने से पहले अंधेरी थी, ठीक है। हो सकता है दे वर नॉट ओके, जो भी हो रहा है या जो भी नहीं हो रहा, बट द थिंग इज़ आपके साथ मिलकर आपकी लाइफ में इनके आने के बाद उनको लगा होगा कि यार नहीं, ये है असल ज़िंदगी, ये है मेरा अदर हाफ कि जिसके साथ मैंने लाइफ बितानी है, ज़िंदगी बितानी है, ठीक है। क्रिएटिविटी, उनको ऐसे लगता हो सकता है कि आपके साथ मिलकर ये पूरी दुनिया जीत सकता है, कि हम मिल के बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सब बातें वो डिस्कस करेंगे कि दे लाइक योर क्रिएटिव साइड। उनको ऐसे लगता है कि आप पॉजिटिव हो, उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छी विचार हैं आपके, आपको बहुत अच्छी तरबियत दी गई है आपके पेरेंट्स ने। सो उनको बिल्कुल ऐसी ही फेमिनिन एनर्जी की बट वेरी इंटेलिजेंट वाइफ चाहिए थी। दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, ऐसा वो सोचते होंगे आपके बारे में कि ठीक है। सो लेट्स सी मोर, उनके क्या विचार होंगे इस फर्स्ट मीटिंग में। आई फील ट्रांसफॉर्म, देखो वो आपको बताएगा कि यार तुम जब से मुझे मिली हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में चेंज आया है। उनको ऐसा लगता होगा कि यार तुमने मेरी ज़िंदगी बदली है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ये वो बोल रहे होंगे आपको। और वो सच बोल रहे हैं पाल्टू। आई एम लाइट, सी यू आर द लाइट। जैसे मैंने बोला लिमिनोसिटी का भी कार्ड था आपके पास, दैट वाज अ लाइट। यू आर जस्ट लाइक अ सन, जो कि सर्दी में वार्मथ देता है, ठीक है।
और रोशनी देता है। उनकी जिस तरह से उनको लाइफ को एक पर्पस मिला है ना, जिस तरह से उनको एक पूरी लाइट दिखी है, दैट इज़ लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आई फील ब्रेव। आपके साथ मिल के बोलेंगे कि यार जब से तुम मिले हो मेरे को, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं और भी ब्रेव हो गया हूँ। मैं चीज़ों को, चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सकता हूँ। तुमने मुझे एक शक्ति दी है। तो इस तरह की क्लोज़ मीटिंग है गाइस। पहले नंबर 2 हो सकता है कि वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए यहाँ तो थोड़ा आपसे बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप में, क्योंकि वो बहुत ऐसे कंफर्टेबल फील करें, या तो वो रो पड़े, या फिर हो सकता है वो आपसे परमिशन ले कि आपका हाथ पकड़ ले, ठीक है, बिकॉज दे नीड समवन के जो उनको ऐसे फील करवाए कि यार आई एम देयर फॉर यू। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे वाटर साइन का, स्पेशली जो स्कॉर्पियो है, ठीक है। पाइसेस भी हो सकता है, बट आई बिलीव दिस इज स्कॉर्पियो। इसके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स होंगे स्कॉर्पियो की, राइट। व्हाट एल्स इज आई विल वर्शिप। देखो आपका बताएगा कि यार तुम जैसे ही चाहोगी तुम्हें मैं वैसी ज़िंदगी दूँगा, ठीक है। तुम जो चाहोगे वो करना, मैं तुम पे कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, कभी भी तुमको ये फील नहीं होने दूंगा कि यार यू आर नॉट वर्दी या इस तरह। नो, दिस इज़ सो डाउन टू अर्थ पर्सन। आई विल प्रोटेक्ट। देखा, ये आपको बताएगा फर्स्ट मीटिंग में क्या, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा जितनी मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी औकात है, यू नो। इस पर से सो हम्बल यार, बहुत हम्बल है ये इंसान। आपको कहेगा कि यार मैं जितना कर सकता हूँ ना, मैं उतना करूँगा तुम्हारे लिए, बल्कि उससे बढ़ के करूँगा, ठीक है। जितना मेरी वर्थ है, जो हूँ मैं, जितना मैं लाइफ मैक्सिमम कर सका तुम्हारे लिए मैं वो करूँगा। तुम कभी मुझे छोड़ कर मत जाना, ठीक है। इनके वाइब है, दे जस्ट वांट यू टू बी विद देम ऑल द टाइम, ठीक है। सो ये पर्सन ऐसे सोचते हैं आपके बारे में। सो उस फर्स्ट मीटिंग में क्या होगा, और लेट्स सी। कन्फ्यूजन, आई थिंक आपका ब्लैंक होगा आगे से, यू नो, रिप्लाई। यहाँ पे मे भी आप खाली चुप करके सुनते जाओ और बोलो मत। तो हो सकता है ये चीज़ उसको थोड़ी कन्फ्यूजन थे कि यार ये क्यों नहीं बोल रही है, वाई। परफेक्शन, लेकिन चीज़ ये है कि इसने जिस तरह से आपको इम्प्रेस किया होगा ना, असल में बात है आप इसलिए चुप हो गए कि यहाँ तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या शायद आपको थोड़ा और टाइम चाहिए होगा कि यार मैं पहले सोचूं फिर मैं बोलूँ, ठीक है। और यहाँ पे परफेक्ट वाइब्स हैं, और लिटरली दिस पर्सन इज़ सो परफेक्ट आपके लिए। आप ये सोच रहे होगे कि यार ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। इस हद तक ये इंसान आपको परफेक्ट वाइब्स देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। विजडम, दे सो वाइज, बहुत वाइज इंसान है ये। मैं लिटरली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर पर्सनैलिटी एज वेल। यहाँ पे इम्पास है, तो में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको आपकी जो लिमिटेशंस हैं उस फर्स्ट मीटिंग में, उसको जो मर्यादाएं हैं आपकी, लिटरली उसको कभी पार ना करे, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि मतलब कभी मतलब आपको मतलब टच नहीं करेगा, ठीक है, आपके परमिशन के बगैर, और उसको आपकी जो हेल्दी बाउंड्रीज उसको हमेशा ख्याल रखेगा, चाहे ये होटल में भी आपसे मिले, किसी रूम में भी मिले, स्टिल ये इंसान कभी भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा। एक हेल्दी डिस्टेंस ये है मेंटेन करके रखेगा, और ये आपके लिए काफ़ी यू नो अच्छा होगा। फॉरगिवनेस, लाइक लिटरली दे सो फॉरगिविंग, सो कूल, और कोई एंगर इशू नहीं है इसका, और कोई ग्रज भी नहीं रखता। इसके पास इतना समय भी नहीं है, और दूसरा ये है कि ये है भी नहीं ऐसा, ठीक है। सो कुछ चार्म्स देख लें। ओके, चार्म्स आज कह रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है। फिज़िकली भी इंसान काफ़ी पावरफुल है, और मेंटली भी। दे ऑल्सो लुक वेरी मास्कुलर, ठीक है। शायद जिम शिम करते हो ना, इस वजह से। बटरफ्लाई आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। आउल एनर्जी है, अच्छा खासा ये वाइज इंसान है। विजडम का कार्ड भी था, ये कोई फूल नहीं है, इमोशनल फूल भी इवन नहीं है। दे आर सो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग, ओके। दिस इज़ अ न्यू मैसेज फॉर यू, न्यू मैसेज फ्रॉम डिवाइन। ये मैसेज है कि गॉड आपसे बात करना चाहते हैं। इस रीडिंग के थ्रू हो सकता है यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज हो कि
आप अपने स्पाउस से मिलने वाले हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन जो है वो नहीं लेनी, ठीक है। दिस इज़ समथिंग टू डू विद एक्शन। यूनिवर्स आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड पर्सन भेज रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अगैन विजडम, या फिर आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप इस पर्सन को चूज़ करते हो तो इट इज़ वाइज चॉइस फॉर यू। अगैन ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई। ये पर्सन थोड़ा सा शरारती भी हो सकता है, नॉटी भी हो सकता है। दिस इज़ अ किटन, ठीक है। सो द लिट हो सकता है आपको किटन करके बोले, या किटी, कैट, मानो, बिल्ली, कुछ इस टाइप का ना आपको दें, बिकॉज दे लाइक कैट्स अ लॉट, और आप इसको कैट की तरह दिखते हो, ठीक है। तो यहाँ स्टेबिलिटी है, दे आर वेरी स्टेबल, इवन फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल पर्सन। दिस इज़ अ चिक एंड अगैन किटी वाइब्स बहुत हैं भाई। हो सकता है आपको बिल्लियाँ पसंद है, या इनको बिल्लियाँ पसंद हो, या आपने रखी हो, या इन्होंने रखी हो, तो कुछ बिल्ली से कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। कैट इज़ ऑल्सो अ लक, ठीक है, कैट ब्रिंग्स लक। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग ग्रुप 2। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।